वेलकम इन न्यूमनेस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस बेस्ड एनसीईआरटी एग्जांपल्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड जो एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2। Let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R is equal to T1 T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। तो आइए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। Let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R is equal to T1 T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक सपोज किया गया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का किसी प्लेन में विद आर रिलेशन जो कि दिया हुआ है टी गिवन बाय आर इज इक्वल टू T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। मतलब एक ट्रायंगल T1 है, एक ट्रायंगल T2 है, और जो ट्रायंगल T1 है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल T2 के। तो हमें ये शो करना है कि R क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई रिलेशन दिया गया तभी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसिटिव भी हो। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो हमारा कोई भी दिया गया रिलेशन कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता है। तो आइए इसको अब चेक करते हैं। पहले तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, अगर ये तीनों प्रूफ हो गया, अगर ये तीनों शो कर गया तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पे R क्या होगा? R इज रिफ्लेक्सिव। वाई R इज रिफ्लेक्सिव? आपको पता है कि अ रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ A, बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। यहाँ पे अगर आप देखिए, सपोज कर लीजिए, अगर मैं एक ट्रायंगल सपोज कर लेता हूँ, दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो खुद के भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दैट मीन्स कोई भी चीज़ होगी तो वो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगी, क्योंकि उसके जैसा तो कोई चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता यूनिवर्स में। तो ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ अपने क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है। तो यहाँ इसी तरह से हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे चूंकि इस क्वेश्चन में ट्रायंगल की बात कर रहा है तो R इज रिफ्लेक्सिव। वाई? बिकॉज सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं रीजन में कि सिंस every triangle is congruent to itself। तो R हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। क्यों रिफ्लेक्सिव प्रूफ हुआ? क्योंकि जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो खुद के क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ सेकंड केस, सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब देखिए, सिमेट्रिक में क्या है कि T1, T2 इज बिलोंग्स टू R। वाई? बिकॉज इस रिलेशन में आप दिया गया है कि T1 T2 क्या है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो यहाँ पे T1, T2 क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ट्रायंगल T1 है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो जो हमारा ट्रायंगल T1 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? T2 के। सपोज कर लीजिए, अगर मैं दो ट्रायंगल कंसिडर कर लेता हूं, दिस इज T1, दिस इज T2, ओके। तो अब ये यहां देखिए, अगर पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा ट्रायंगल भी पहले वाले के कॉन्ग्रुएंट होगा ही। इसमें से कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं, क्योंकि सीधी बात है, अगर T1 T2 हमारा बिलोंग कर रहा है R में और हमारा जो पहला ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला भी पहले के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट T2। दिस इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि T1, T1 भी बिलोंग किसमें करेगा? R में बिलोंग करेगा। और जब सिचुएशन ऐसी होगी तो हम कह सकते हैं कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। यहाँ पे आप खुद सोचिए, देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब हमारा T1 T2 बिलोंग कर रहा था R में, तो यहाँ पे देखिए T1 किसके कॉन्ग्रुएंट है? T2 के। मतलब ट्रायंगल T1 जो हमारा T2 कॉन्ग्रुएंट था। तो सिमिलर वे में अगर मैंने T2, T1 लिखा है तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है? ये T2 हमारा किसके कॉन्ग्रुएंट है? T1 के कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना रस नोटिस करने वाली बात है, अगर हमारा T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में और T1 हमारा कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो ऑब्वियस सी बात है T2, T1 बिलोंग कर रहा है R में, तो इट मीन्स दैट कि हमारा जो ट्रायंगल T2 है वो कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? T1 के। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हेंस R इज सिमेट्रिक। हमारा रिलेशन R क्या हो गया? सिमेट्रिक प्रूफ हो गया।
हमारी दो चीज प्रूफ हो चुकी है, रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो चुका है और ये सिमेट्रिक भी प्रूफ हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या से प्रूफ करना था कि सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें एक चीज और प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन आपको पता ही है कि अगर A1, A2 बिलोंग्स करे R में, A2, A3 बिलोंग करे R में, तो A1 और A3 का भी रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि सिमेट्रिक कंडीशन तो यहाँ फॉलो करके आपने देखा इसके पहले कि यहाँ पे A1, A2 बिलोंग कर रहा है R में, तो A2, A1 भी बिलोंग कर रहा है R में। यहाँ फिलहाल A1 हमारा क्या है, ट्रायंगल T1 है, A2 हमारा ट्रायंगल T2 है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे अगर हम ट्रांजिटिव केस की बात करें, देखिए T1, T2, T3 बिलोंग्स टू R। क्यों बिलोंग्स टू R? अब मैं इसका रीजन बताता हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ 3 ट्रायंगल ले लेता हूँ, दिस इज 3 ट्रायंगल T1, T2, T3। अब यहाँ देखिए T1 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किसके है, T2 के, जो कि रिलेशन R में बिलोंग कर रहा था। और सपोज ये भी देखिए कि T2 ट्रायंगल T3 के कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये दूसरा वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, किसी थर्ड ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है जो कि रिलेशन में R में बिलोंग कर रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो इसका मतलब यहां देखिए जब पहला ट्रायंगल दूसरे कॉन्ग्रुएंट है एंड दूसरा तीसरे कॉन्ग्रुएंट है, तो आप खुद सोचिए, ये ऑब्वियस सी बात है, जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, T1 और T3। सिंपल सा फंडा है कि भाई जब पहला ट्रायंगल दूसरे कॉन्ग्रुएंट था, दूसरा तीसरे कॉन्ग्रुएंट था, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये रिलेशन में क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये रिलेशन में इंप्लाइज कर रहा है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। दिस इंप्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पहले ही पता है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, इसको क्या लिखेंगे, T1, T3 बिलोंग्स टू R। अब यहां देखिए A1, A2, A3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि A1, A3 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन R में। मतलब यहाँ पे A1 क्या है, T1 है, और A3 क्या है, T3 है, बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे आप देखिए हमने इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंस रिलेशंस को प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया आपने देखा ही था, एक बार फिर रिकैप कर रहा हूँ। रिलेशन, ये जो हमारा ट्रायंगल सेट ऑफ ट्रायंगल था वो रिफ्लेक्सिव इसलिए था क्योंकि कोई भी ट्रायंगल हो वो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है। उसके बाद हमने ये कहा कि अगर पहला ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा वाला भी पहले के कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब सिचुएशन प्रूफ हो गई कि अगर T1, T2 बिलोंग कर रहे थे R में, तो T2, T1 भी बिलोंग कर गया R में। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया। इसके बाद ये R सिमेट्रिक हो गया हमारा। सिमिलर वे में हमने 3 ट्रायंगल लिया, T1, T2, T3। यहाँ हमने ये दिखाया कि अगर हमारा पहला ट्रायंगल दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो है पहला और तीसरा भी क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमने दिखा दिया कि T1, T3 बिलोंग्स टू R। तो हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव की कंडीशन भी प्रूफ हो गई। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको पहले ही पता है कि किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए जरूरी होता है कि कोई दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो ये एग्जांपल में हमने इसको बहुत ही आसानी से प्रूफ कर दिया कि हमारा दिया गया ये जो R है वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। थैंक यू सो मच गाइस। हम अपने अगले वीडियो में और भी ढेर सारे NCERT एग्जाम्पल्स को जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन से बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे।